बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। एक दो अपने दोस्तों से मेरा रब्ता हुआ इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, और उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि गुज़श्ता शाम जो एक हंगामी इजलास हुआ है, बज़ाहिर तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कैबिनेट की जो NSC जिसे हम कहते हैं उसका इजलास था, लेकिन मार्केट में बहुत सी खबरें थी कि जनाब ये 5 घंटे का जो इजलास है ये सिर्फ तालिबान या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर या मुल्क में जो दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से नहीं था। इसमें बहुत से मामलात तय किए गए हैं। गुज़श्ता शाम ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया था या उनके दफ्तर की जानिब से ऐलान किया गया था कि वज़ीर आज़म एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब नहीं हुई तो तरह तरह की चमगोइयाँ होने लगी और बाद में पता चला कि चूँकि ये एक हंगामी इजलास जो है वो मुनक्किद करने का फैसला किया गया, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुअख्खर कर दिया गया। मुमकिन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो ना हो, कल हो, किसी मुनासिब या मौजूद वक्त पर हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुअख्खर होने के बाद जो चमगोइयाँ हुई, फिर उसके बाद ये जो इजलास हुआ, उसके बाद अंदर की बातें ज़ाहिर फौरी तौर पर तो सामने नहीं आ सकती। जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें लीक करते हैं। अब ज़ाहिर पार्टिसिपेंट्स में अगर जनरल कमर जावेद बाजवा थे या DG ISI थे या DG MO मिलिट्री ऑपरेशंस थे या कोर कमांडर पेशावर थे या दीगर सर्विसेज चीफ्स थे, तो उनकी जानिब से तो कोई प्रेस रिलीज आ सकती है, ISPR की जानिब से, उनकी जानिब से तो कोई बात लीक नहीं की जा सकती। और इस बात का भी अब इम्कान नहीं रहा कि वहाँ पर कोई बगिंग डिवाइस लगी होगी कि जिससे वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई होगी और कल को किसी ऑडियो लीक की सूरत में सामने आएगी। लेकिन जो हमारे सिविलियन लोग होते हैं, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, अब मैं किसी एक का नाम तो ज़ाहिर नहीं ले सकता, तो उनके या कुछ और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई स्टाफ ऑफिसर वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अब वो भी काफ़ी मोहतात हैं, तो ये जो अंदर की जो बातें हैं ये बाहर आने में वक्त लगता है। अब मेरी तरह सारे क्या सराही कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जिन साहिबान से मेरी बात हुई है तो मैंने कहा आपके अपने भी YouTube चैनल्स हैं, तो जाहिर है आपको इस तरह की वाइटल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कि अमूमी तौर पर बता दें कि क्या कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा जी कि एक बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद अब सिर्फ फौज नहीं, 3 इदारे, यानी हुकूमत तो बेचारी क्या एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होगी, वो तो आपको पता है हमारे यहाँ वो कहते हैं पत्रे ते तरेड़, यानी वो पत्ते पे वो पानी नहीं होती ओस, वो किस वक्त खुश्क हो जाए, उनकी तो ये सूरत हाल होती है। लिहाजा जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उसमें अफवाज पाकिस्तान है, उसमें अदलिया है, आला अदलिया, और उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है। तो बताया ये गया है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये तहिया कर लिया है और हुकूमत को ये इन नो अनसर्टेन टर्म्स जिन्हें हम कहते हैं कि 2 टोक अल्फाज में हुकूमत को ये बावर कराया है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट आइन के तहत, कानून के तहत, आइन के ताबे, कानून के ताबे हुकूमत की सपोर्ट करेगी, मामला कुछ भी हो। यानी कोई भी आइन के तहत हुक्म दिया जाएगा ब्यूरोक्रेसी को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो बजा लाने के पाबंद हैं और बजा लाएंगे। इससे एक दिन पहले मैं ये भी आपको बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत एक बहुत ही अहम इजलास हुआ, जिसमें बहुत सी सरकर्दा जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सरबराह उसमें शरीक हुए।
और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि दो टोक अल्फाज में हुकूमत को यकीन दिलाया गया है कि जनाब जिस तरह हुकूमत हमें हुक्म करेगी हम उसको बजा लाएंगे। अब वो क्या हो सकता है? आपके इल्म में ये बात है, या मैं ले आता हूँ कि जो सूबों में दो अहम तरीन जो अफराद होते हैं सरकार की जानिब से, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं किसी भी सूबे में। इंतजामी तौर पर वो वजीर आला के, लेकिन सरकारी या आइन के तहत वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। उनको ये बावर करा दिया गया है कि अगर आपके सूबे में इंतजामिया या पुलिस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेगी तो आपको इसका जिम्मेदार करार दिया जाएगा और कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता है सरकारी मुलाजिम जब 22वें ग्रेड में पहुंच जाए और उसको इस बात का 2% भी शक हो जाए कि वो जेल में जा सकता है, उसकी पेंशन खत्म हो सकती है, उसको सजा हो सकती है, कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है, तो वो कुछ भी नहीं, वो इस्तीफा देने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं होने देगा। यानी जिस तरह कहा जा रहा था कि जी पंजाब से सपोर्ट मिलेगी लॉन्ग मार्च को, खैबर पख्तूनख्वा से सपोर्ट मिलेगी जिस तरह 25 मई को मिली थी, अब ऐसा नहीं हो। दूसरी बात यह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ेह ये पैगाम, वाज़ेह ये फैसले पर आमीन कहा गया है कि जनाब अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की जाएगी तो फौज, अगर जिस तरह हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया आइन का 245 जो सेक्शन है उसके तहत इस्लामाबाद में फौज को तैनात किया जाएगा। सबसे पहला जो आगे जो सफ होगी या फर्स्ट कॉर्डन जो होगा वो पुलिस का होगा, दूसरा एफसी का होगा, तीसरा रेंजर्स का होगा और चौथा कॉर्डन किसका होगा? फौज का। अब ये 4 हिसार तोड़ने के लिए तो अगर तो कोई मसल्ह जत्था हो, खुदा ना खास्ता, जिस तरह के शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक शोज में यह कहा है कि उनके पास इतलात है कि इन जत्थों में मुसल्लह अफराद होंगे। और गुज़श्ता उसमें आपको ये भी पता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इवन सरकारी एहलकार और पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी वाले, उनके पास तो बाकायदा वो टीयर गैस फायर करने वाली गनें थी और उन्होंने टीयर गैस के शेल फायर भी किए। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो फौज और फौज के जो मातहत इदारा है, बुनियादी तौर पर रेंजर्स तो फौज का एक इदारा है। ये अलग बात है कि वो मातहत वफाकी वजारत दाखिला के है। तो इसमें इस इजलास का एक खास मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये दो टोक बगैर किसी लगी लिपटी ये बावर करा दिया जाए कि ये रेड लाइन है, इसको आप अबूर करेंगे तो ये होगा और जरूर होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मईशत है। ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस मौजूदा हुकूमत से कोई प्यार हो गया है, नहीं, प्यार तो उनको आइन से है और होना चाहिए। आइन के मुताबिक अगर हुकूमत उनको अपनी मदद के लिए बुलाती है तो वो आएंगे, पाबंद है इसके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसी भी सियासी अफरा तफरी का मुकम्मल नहीं हो सकता और सियासी अफरा तफरी के नतीजे में मुआशी बदहाली वो भी किसी को कबूल नहीं है। तो लिहाजा ये फैसला कर लिया गया है कि अगर अब इमरान खान ही नहीं, वो रहनुमा, अब ये जरा इसको आप गौर से सुनिएगा, वो रहनुमा पीटीआई के या उनकी किसी इत्तेहादी जमात के जो लोगों को तशद्दुद पर उकसाएंगे, इस्लामाबाद पर यलगार के लिए उकसाएंगे, वो सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई डीपीओ हो, एसपीओ, एसएचओ हो, डीआईजी हो, आईजी हो, उनके साथ भी आहनी हाथ से निपटा जाएगा। काकूल में जो बयान दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड के मौके पर, वो बेमहल नहीं था, सोच समझ कर बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के जत्थों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उनके अल्फाज थे, वी विल डील विद देम विद एन आयरन हैंड।
आयरन फेस्ट। अब भी किसी को समझ नहीं आती, तो यही वजह है कि लॉन्ग मार्च के रोजाना आखिरी कॉल, आखिरी कॉल, आखिरी कॉल, लेकिन आखिरी कॉल नहीं दी जा रही। एक सेफ पैसेज मांगा जा रहा है और हुकूमत फिलहाल वो सेफ पैसेज देने को तैयार नहीं। कल को दे दे, ये अलग बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।